राजीव, तुम्हें मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी और आज से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। क्या तुम सच बोल रही हो? यक्षिणी, जिसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। लेकिन यह सवाल ये है कि कौन होती है ये यक्षिणियां और इनकी साधना करना इतना कठिन क्यों होता है? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए राजीव घनी आबादी वाले शहरों से दूर, जब दुनिया नींद के आगोश में लीन थी, तब शमशान में स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था। वह धीरे धीरे अपने साथ लाई सारी सामग्री को बाहर निकालकर एक पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ देर बीतने के बाद राजीव ने अपने सारे वस्त्र एक स्थान पर उतारे और नग्न अवस्था में आ गया। उसके सामने कुंड जल रहा था, जिसके इर्द गिर्द उसके साथ लाई हुई सारी सामग्री रखी हुई थी। एक पीतल का कलश, एक काला मुर्गा, 2 नींबू जिसे लाल रंग से रंग दिया गया था और एक तेज धार वाली छुरी। वो बड़ी शांति से इन मंत्रों का जाप कर रहा था और रात के सन्नाटे में उसको कभी कुत्तों की आवाज आती तो कभी भटकती आत्माओं की। ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दिए जाओगे, चला जा यहाँ से। तुझे पता भी नहीं क्या कर रहा है तू, किस लिए कर रहा है तू। मार दूंगा तुझे, चला जा। राजीव डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा, क्योंकि उसने किताब में पहले ही पढ़ लिया था कि जब वो साधना करेगा तो बुरी आत्माओं के जरिए यक्षिणी उसकी परीक्षा लेगी। 4 बजे तक मंत्र जाप करने के बाद उसने वहां पर रखी तेज धार वाली चाकू को उठाया और मन ही मन कुछ मंत्र जाप किया और खच की आवाज के साथ मुर्गे का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। कुछ पलों के बाद पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज ने सन्नाटे को फिर से भंग किया और फिर से वहां छा गई वही खामोशी। यह साधना सुबह के 4 बजे तक चलती और फिर वह घर लौट जाता। इस तरह वो हर रोज यक्षिणी की साधना कर रहा था और अब उसको 41वां दिन हो चुका था। लेकिन आज उसको इतनी डरावनी आवाज सुनाई दी जितनी इसकी पहले कभी नहीं सुनाई दी थी। और अचानक राजीव के सामने एक तेज हवा का बवंडर उठा और उसमें से राजीव की एक्स गर्लफ्रेंड साची अपने हाथ में अपना कटा हुआ सर लिए राजीव के सामने जोर जोर से हंस रही थी। रात के अंधेरे में यह दृश्य राजीव को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। डर के माने उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया कि तभी अचानक साची ने अपना कटा हुआ सर राजीव की तरफ फेंकी, जिसे देख राजीव ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, यह सोचकर कि यह सब एक भ्रम है। और एक बार फिर से वहां छा गई वही खामोशी। वो भी अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और वो साधना में लीन तेज तेज मंत्र का जाप कर रहा था। राजीव, मेरे साधक, आंखें खोलो। राजीव ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें मानो थम सी गई। उसकी आंखें सामने खड़ी उस औरत के बदन को निहार रही थी, जिसको देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसने आज तक जितने भी औरत देखी थी उन सब में से सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत वो आज देख रहा है। उसका खुला बाल, गुलाबी पतले ओंठ, नसीली आंखें, उसका पूरा बदन इस साड़ी में राजीव को अपनी तरफ सम्मोहित कर ली। राजीव उसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। वो राजीव को देखकर मुस्कुराई और उसके करीब गई। क्या तुम? राजीव लड़खड़ाते हुए आधा सवाल किया। मैं तुम्हारी यक्षिणी। यक्षिणी का यह शब्द खामोशी भरा आसपास के जगहों में हलचल ला दी।
कुछ पलों के लिए कौवों की आवाजें वहां पर गूंजने लगी। तुमने मेरी साधना इतनी मेहनत और लगन से की है कि मुझे तो तुम्हारे पास आना ही था। यह बातें सुन राजीव खुश हो गया, लेकिन अभी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। बस अपनी टकटकी निगाहों से उसके बदन को घूरे जा रहा था। मेरे साथ आओ। कहकर यक्षनी पलटी, जिसके पीछे से उसकी पतली कमर पर राजीव की नजर पड़ी। जब वो मुस्कुराती हुई चलने लगी तो राजीव भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ महीने बाद राजीव अपने कमरे में बैठा कहीं खोया हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में वो उसके एक एक कस लगाता और फिर कहीं खो जाता। राजीव के सारे कर्ज उतर गए थे। एक एक पैसे के लिए तरसने वाला राजीव आज महंगे महंगे गाड़ियों में घूमने लगा था, बड़े से बड़े घरों में रहने लगा था। अब जो कुछ भी उसे पसंद आ जाती, मिनटों देरी में वो चीज उसकी हो जाती। बड़े से बड़े पार्टियों में महंगे महंगे शराबों का सेवन करता, और इस बीच कोई भी औरत उसके करीब आती तो रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती। इस तरह के मंजर को देख राजीव को काफी अजीब लगता। फिर उसे शमशान साधना की वो आखिरी रात याद आती। राजीव, तुम्हें मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी और आज से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, अगर तुम मेरी 3 शर्तें मानते हो तो। क्या है वो 3 शर्तें? मेरी पहली शर्त, तुम्हें हर रात मेरे लिए कच्चा मांस लाना होगा। मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम मुझे अपने से कभी दूर जाने के लिए नहीं कहोगे। जिस दिन तुमने ऐसा किया, मैं उसी दिन तुम्हें मार डालूंगी। मेरी तीसरी शर्त, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी और एक पति अपने पत्नी को जो शारीरिक सुख देता है वो तुम मुझे दोगे। और हाँ, आज के बाद अपने सपने में भी किसी औरत को अपने पास आने मत देना, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगी। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बस धन दौलत बंगला गाड़ी संसार, हर ऐसो आराम चाहता हूँ मैं। राजीव उस समय इतना खुश था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यक्षनी उससे क्या कर रही है। वो तो बस उसे घूरे जा रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। राजीव की दुनिया बदल चुकी थी। यक्षनी राजीव के मन मुताबिक उसे खुशी दे रही थी। बदले में राजीव को भी यक्षनी के साथ हर वो चीज करनी होती जो वो चाहती थी। 7-8 महीने यक्षनी के साथ अय्यासी भरा जीवन राजीव को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब ये चीजें उसे अच्छी नहीं लगती थी। वो बोर हो गया था इन सब चीजों से। अचानक उसे एक्स गर्लफ्रेंड साक्षी की याद आने लगी। वो साक्षी के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था। उसके सामने उसका मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा था। साक्षी के नर्म हाथ जब उसके बदन को सहलाते थे तो मानो राजीव के दिल पर एक साथ 1000 छुरियां चल पड़ी हो। वो दुनिया भर के टेंशन से मुक्त हो जाता था। राजीव को अब वो सारी पुरानी यादें परेशान कर रही थी। एक दिन तैयार होकर वो साक्षी के घर उससे मिलने जा रहा था। तभी यक्षनी ने उसका रास्ता रोक लिया और उसको प्यार करने की इच्छा जताई। लेकिन राजीव का मन यक्षनी से पूरी तरह भर चुका था। वह यक्षनी के सामने हाथ जोड़ लिया। मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं अब अपना घर बसाना चाहता हूँ। इतना कहकर राजीव वहां से चला गया। यक्षनी की आंखों से आंसू टपकने लगे, जो कि यह घोर प्रलय की शुरुआत होने का संकेत दे रही थी। राजीव साक्षी को मिलने के लिए उसके घर गया। बहुत देर तक उसने उसके घर का बेल स्विच दबाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो थोड़ा देर के लिए सहम सा गया, लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा। तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि यक्षनी ने किसी जंगली भेड़िए की तरह साक्षी के गर्दन को दबोचे हुए है और एक ही झटके में यक्षनी ने उसका दिल बाहर निकाल लिया। राजीव का कलेजा इस वक्त मुंह पर आ गया था। वह पिछले कदम से भागता हुआ अपने घर पहुंचा और किसी कोने में दुबक कर रोने लगा।
राजीव टूट गया था, वह बिखर गया था। वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इसने दुनिया की सबसे कीमती और खूबसूरत लड़की, अपने प्रेमिका साक्षी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। जीवन की सबसे बड़े सत्य को झुठलाने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है और मृत्यु एक अटल सत्य है। राजीव की प्रेमिका के मौत के कुछ दिनों बाद की बात है। राजीव अपने हाथ में वही किताब लिए खड़ा था जिससे कभी उसने यक्षिणी को सिद्ध किया था। उसने पढ़ा कि अगर उसे यक्षिणी से छुटकारा पाना है तो उसे कुछ विधि करनी होगी और यक्षिणी के द्वारा उसे जितना भी धन दौलत मिला है उसे नष्ट करनी होगी। मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को भी क्यों ना खत्म करना पड़े। इतना कहकर वो सीधा किचन गया और एक मटके में दही डालकर कुछ मंत्रों के साथ उसे गर्म करने लगा और फिर हॉल में आकर उसने उसी दही से रक्षा मंत्र के गोल घेरे बनाए और उसके बीच में बैठकर ओम यक्ष देवाय नमः का जाप करने लगा। लेकिन राजीव की ये राह भी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि यक्षिणी उसकी साधना में विघ्न डालने के लिए तैयार थी। वह दही से बना रक्षा मंत्र को पार करना चाही तो वो दूर जा गिरी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। यक्षिणी की शक्ति काफी तीव्र होती है। वो अपनी शक्ति से राजीव को परेशान करने लगी, लेकिन उसकी हर वो कोशिश नाकाम साबित हुई। घंटों के विधि के बाद वहां पर यक्ष लोक का दरवाजा खुला। हे यक्षदेव, आज तक जो कुछ भी मैंने यक्षिणी से पाया है वो सब कुछ मैं नष्ट करने जा रहा हूँ। आप यक्षिणी को वापस बुला लीजिए। तभी एक भारी आवाज उस विला में गूंजने लगी। सब कुछ खत्म करना होगा। अगर एक भी चीज बची तो तुम यक्षिणी से छुटकारा नहीं पा सकोगे। तभी राजीव अपने पैकेट से एक लेटर निकाला। उसने स्टॉक से गैस निकलता छोड़ दिया था और अब तक पूरे विला में गैस फैल चुकी थी। एक बार आंखें बंद कर अपनी प्रेमिका साक्षी को याद किया और फिर लेटर जला दिया। ऐसा करते ही जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में सब कुछ जलकर राख हो गया। इस धमाके में राजीव का पूरा शरीर जल गया और इस धमाके में वो किताब भी पूरी तरह जलकर राख हो गई। यक्षिणी एक तरफ पड़ी तड़प रही थी। तभी यक्षलोक से तेज रोशनी निकलती हुई दिखाई दी और यक्षिणी को ऊपर की ओर खींच लिया। मैं वापस जरूर आऊंगी। यक्षिणी की इस तेज गूंजती आवाज ने वहां के सन्नाटे को भंग कर दिया और फिर से छा गई वही खामोशी। विक्की उस डरावनी पूर्णिमा की रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त तुषार को खो दिया। तुषार! उसने जोर से चीख लगाई, लेकिन जब उसकी आंखें उस स्त्री को देखी तो उसके भयानक रूप को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन विक्की और उसका दोस्त तुषार दोनों ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे। विक्की ने कभी ऑर्केस्ट्रा नहीं देखा था, इसलिए तुषार उसे ऑर्केस्ट्रा दिखाने ले आया था। ऑर्केस्ट्रा के गाने और उस गाने पर झूमते हुए वहां के पब्लिक। विक्की को काफी मजा आ रहा था। बस डर इस बात की थी कि उनके घर वालों को ऑर्केस्ट्रा वाली बात पता न चल जाए, वरना उन दोनों की खैर नहीं। रात के 2 बज चुके थे। वे दोनों अपने अपने घर लौट रहे थे। पूर्णिमा की इस रात में चांद का मध्यम रोशनी और हल्की हल्की हवा के झोंके जब उनके शरीर को छूकर निकल रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर एकदम ऊर्जा से लबालब भर चुका हो। इस तरह की ऊर्जा को वो पहली बार महसूस कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ दिल में एक डर सा भी बना हुआ था, क्योंकि जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में उन्होंने जो शॉर्टकट रास्ता चुना था
वो काफी सुनसान और डरावना लग रहा था। ओम यक्षदेवाय नमः। ओम यक्षदेवाय नमः। हे यक्षदेव, मुझे मेरी एक गलती ने मुझे इस सुनसान जंगल में कैद कर दिया है। मुझे मेरा अपना साधक चाहिए। अगर तुम इस जंगल के कैद से निकलना चाहती हो तो तुम्हें किसी मर्द की बलि देनी होगी। ए तुषार, एक बात बोलूं? आज ऐसा लग रहा है जैसे आज गंगा नहा हुआ आए हैं। आज हमने भी ऑर्केस्ट्रा देख लिया यार। केवल ये वाला बात घर वालों को पता भी ना चले, वरना गंगा नहा नहीं गधा के जैसा धुलती भी पड़ेगी हमें। अबे पता कैसे चलेगा? हम लोग बताएंगे तब ना। वैसे एक बात बोलूं, वो नचनिया काफी सुंदर लग रही थी यार। विक्की और तुषार इसी तरह बातें करते हुए रात के सन्नाटे में आगे बढ़े जा रहे थे, लेकिन कभी कभी दूर से आती सियारों की आवाजें सन्नाटे भरे माहौल को भय से भर देता। लेकिन वे दोनों साथ थे तो हिम्मत बनी हुई थी। यार तुषार, थोड़ा जल्दी चलना यार, घर जाने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं लग रही। अरे चिल यार ब्रो, डरते क्यों हो? अरे विक्की, देखना देखना वो ऑर्केस्ट्रा वाली मोहिनी। किधर किधर? मुझे तो नहीं दिख रही यार। क्या यार विक्की, तुम भी लगता है जैसे उस ऑर्केस्ट्रा वाली मोहिनी पे दिल आ गया तेरा है? क्या यार भाई तुषार, तुम भी। अबे मजे ले रहा हूँ चिल कर। अच्छा थोड़ा रुक, मैं थोड़ा मूत्र विसर्जन करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। तुषार विक्की को वहीं छोड़कर उससे दूर थोड़ा जंगल के अंदर चला गया। विक्की चुपचाप गुमसुम सा उस सुनसान रास्ते पर खड़ा तुषार के आने का इंतजार करने लगा। ओए यार, इस सुनसान इलाके में इतनी तेज लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है भाई? तुषार उस आवाज की तरफ चल दिया। यक्षदेव, आखिर किस तरह से मैं आपको किसी मर्द की बलि चढ़ा सकती हूँ? बिना बलि के अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उस आखिरी आवाज के साथ फिर से वहां छा गई वही खामोशी। अब तुषार भी उस जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने जो देखा वो देखकर थोड़ा आश्चर्य हो गया। उस पेड़ के नीचे केवल कुंड जल रहा था। ओ तेरी, यहाँ तो कुंड जल रही है, और इस सुनसान इलाके में इतनी रात को हवन कौन कर रहा होगा? लेकिन तभी उसे एक स्त्री दिखाई पड़ती है, जिसके पीछे से उसकी गोरी कमर, हल्की साड़ी से चमकता हुआ उसका पूरा बदन, उसके काले लंबे बाल, उसके दिलों पर मानो एक साथ हजारों छुरियां चलने लगी हो। वो उस स्त्री को जाते देख उसका पीछा करने लगा। दूसरी तरफ विक्की, जो कि तुषार का आने का इंतजार कर रहा था, वो भी अब घबराने लगा। इतना देर हो गया, ये तुषार टॉयलेट करने गया है, पत्थर तोड़ने गया है? इतना देर में तो उसे लौट आना चाहिए था। इतना कहकर विक्की तुषार को ढूंढने लगा। तुषार, तुषार, कहाँ हो? तुषार उस स्त्री के मनमोहक बदन के चक्रव्यूह में पूरी तरह से बंध चुका था और उस स्त्री का पीछा करते करते जंगल के बीचों बीच चला गया। अरे, वो स्त्री कहाँ चली गई? अभी तो मेरी नजरों के सामने थी। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि विक्की खुद था। अबे तुषार, तू मूतने गया था या घूमने? और तू किस स्त्री के बारे में बड़बड़ा रहा था? साले कहीं तुझे चुड़ैल उड़ैल तो नहीं दिख गई? अबे नहीं यार, मैंने सच में एक स्त्री को देखा और उसी का तो पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। अबे तुषार, तू सच में पागल हो गया है। इतनी रात को और सो भी इतनी सुनसान इलाके में तुझे स्त्री किधर से दिख गई? अबे यार विक्की, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कुछ नहीं समझना, बस घर चल। अबे देखना कितनी रात हो चुकी है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है यार।
तभी तुषार को वो स्त्री दोबारा दिखती है। ये विक्की, वो देख क्या हुआ? अरे वो वही स्त्री है जिसका मैं पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। हाँ यार तुषार, तू तो सही कह रहा था, लेकिन सबसे पहले हमें पता तो चले कि वो स्त्री आखिर इतनी रात को इस घने जंगल में करने क्या आई है। इसके बाद वो दोनों स्त्री का पीछा करने लगे, जहां वो स्त्री एक तालाब के किनारे आकर रुकी। वो दोनों झाड़ियों के पीछे से छिपकर उस स्त्री को देखने लगे। वो स्त्री बहुत देर तक उस तालाब के किनारे खड़ी उस तालाब को केवल घूर रही थी और अचानक बिना हिचकिचाए उस तालाब में उतर गई और स्नान करने लगी। वो दोनों आश्चर्य रूप से उस स्त्री को देखने लगे, लेकिन कुछ देर बीतने के बाद ही अचानक वो स्त्री चिल्लाने लगी और बचाव बचाव का गुहार लगाने लगी। तुषार उस स्त्री की सहायता करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विक्की ने उसे रोक दिया। रुक जा तुषार, मैं तुम्हें इस तालाब में कूदने नहीं दे सकता। विक्की मुझे छोड़ दो, मैं उस स्त्री को अपने नजरों के सामने मरता नहीं देख सकता। तुषार ने उसकी बात नहीं मानी और उस स्त्री को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही तुषार उस स्त्री को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वो स्त्री कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि वो स्त्री डूब चुकी होगी, इसलिए उसने गहरी सांसें ली और फिर से पानी में डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो नदी के सतह पर आया। मिली क्या? नहीं मिली। अबे तुषार, तूने क्यों इस मुसीबत को अपने गले मोल ली? विक्की धीमा आवाज में बुदबुदाया कि तभी अचानक वो स्त्री एक भयानक रूप को धारण किए उस पानी से बाहर आई और तुषार पर छलांग लगा दी। भाई, मुझे बचाओ! रात के अंधेरे में यह दृश्य विक्की को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया। डर के मारे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह स्त्री तुषार के कंधे पर अपना दांत गड़ा दी और किसी जंगली भेड़िए की तरह एक ही झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया। तुषार! विक्की चिल्लाया और वो स्त्री तुषार को पानी के अंदर ले गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देखता रहा। उसके आंखों में आंसू आ गए और वो समझ चुका था कि उस स्त्री ने उसके सबसे अच्छे दोस्त तुषार को मार डाला। विक्की इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो उसी जगह बेहोश हो गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।